नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 17 दिसंबर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए लगेगा कैंप। शनिवार को सदर तहसील में लगेगा संपूर्ण समाधान दिवस। कीटनाशक बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। और देवरिया डिपो में होगी संविदा चालकों की भर्ती, तैयारी शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 17 दिसंबर को तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल टीम के द्वारा कैंप लगाकर जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड मौके पर ही निर्गत करने को लेकर तैयारी की गई है। साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनको 3 साल में कोई उपकरण प्राप्त न हुए हों, उनको उपकरण दिया जाएगा, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, स्मार्टफोन, लेप्रोसी किट इत्यादि शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। दिव्यांगजन को अपने साथ आधार कार्ड, 2 फोटो, आय प्रमाण पत्र, प्रधान के द्वारा निर्गत भी मान्य प्रमाण पत्र एवं जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हो उसकी छाया प्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा। इस दौरान बताया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित 10 संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 325 दिव्यांगजनों को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। बताते चले कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 17 दिसंबर यानी शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस सदर तहसील में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को समय से वहां उपलब्ध रहने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। यह आयोजन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संपन्न होगा। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को समस्त विकासखंड के कार्यक्रम अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के साथ योजना अंतर्गत बनाए गए खेल मैदान, पार्क, अमृत सरोवर एवं पोषण वाटिका पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और इसमें आवश्यक निर्देश दिए गए। सीडीओ ने विकासखंड बैतालपुर, बरहज, भागलपुर, लार, पथरदेवा एवं तरकुलवा में किसी भी अमृत सरोवर पर काम पूरा नहीं होने से नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सचेत करते हुए जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन 2022 को सकुशल, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर कई निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बताया गया कि सहायक निर्वाचन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें कतिपय कारणों से नियुक्त आदेश में आंशिक संशोधन भी किया गया है। नगर पालिका परिषद गौरा बरहज के सदस्य पद हेतु वार्ड 1 से 5 तक के लिए पूर्व में जिला कृषि अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया था। अब इनके स्थान पर सहायक अभियंता कार्यालय, उप परियोजना प्रबंधक, सेतु निर्माण इकाई देवरिया सुरेंद्र मोहन गुप्ता को निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार कई क्षेत्रों के पदाधिकारियों को इधर से उधर फेरबदल किया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि एक व्यक्ति विक्रय स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करता है तो वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जिला विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में न्यूनतम किया हो, ऐसे ही लोगों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी फुटकर विक्रेता या डीलर को इस नियम की अधिसूचना की तारीख को विधि मान्य
अनुज्ञप्ति धारण नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई करने की बात कही गई और कहा गया कि सभी लोगों को निश्चित ही इन नियमों का पालन करते हुए अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता है। जिन लोगों को अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है और उन्हें शैक्षणिक अर्हता प्रदान करने के लिए 2 वर्ष का समय भी दिया गया था, परंतु अब तक ऐसा कुछ लोगों ने नहीं किया है, जिसको लेकर चेतावनी दिया गया है। साथ ही कीटनाशी नियम 2017 को लेकर भी संशोधित नियम के द्वारा निर्धारित अर्हता के बिना वैध अनुज्ञप्ति धारकों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इत्यादि से प्रशिक्षण प्राप्त कर लाइसेंस लेने को निर्देश दिया गया है। देवरिया के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो में संविदा चालकों का भर्ती करने का निर्देश आया है। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी देवरिया डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इसमें अर्हता के संबंध में बताया गया है कि अभ्यर्थी 8वीं पास होना चाहिए, 2 वर्ष पुराना भारी वाहन चलाने का लाइसेंस हो, लंबाई न्यूनतम 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए तथा आधार कार्ड एवं एक फोटो टेस्ट के समय लाना अनिवार्य है। बताया गया कि ₹1.59 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। प्रति माह 22 दिन ड्यूटी करने वालों को 5000 किलोमीटर चलने पर ₹3060 प्रति माह पीएफ और नाइट भत्ता का प्रोत्साहन एवं 5 लाख का दुर्घटना बीमा के साथ ही यह भुगतान किया जाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्वर्गीय चरण सिंह के जन्म दिवस यानी 23 दिसंबर 2022 को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला, कृषक वैज्ञानिक संवाद तथा कृषि सूचना तंत्र योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि भारतीय इंटर कॉलेज भरथुआ देवरिया के प्रांगण में कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर कृषकों को निर्धारित दर पर उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं जमाखोरी, कालाबाजारी और निर्धारित दर से अधिक दरों पर उर्वरकों की बिक्री तथा अन्य उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लगाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसको लेकर काफी सख्ती से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा, नीट, जेईई, एनडीए, सीडीएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसके माध्यम से कई युवाओं के सपनों को पूरा किया जा सकता है। इस दौरान बताया गया कि अब तक 215 विद्यार्थी निःशुल्क इस कोचिंग के सेवा का लाभ उठा रहे हैं। पुलिस लाइन देवरिया में मनोरंजन कक्ष में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई राजेश कुमार सोनकर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए किशोर न्यास अधिनियम के अनुरूप बच्चों के हित में कार्य करने को लेकर निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने रामेश्वर लाल चौराहा मालवीय रोड पर नगर पालिका द्वारा स्थापित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। उन्होंने शासन की नीति के अनुरूप रैन बसेरे को अधिक प्रभावी एवं जन उपयोगी बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा गया कि रैन बसेरा में पेयजल, ठंड से बचाव को लेकर इंतजाम, शौचालय व्यवस्था इत्यादि को लेकर बेहतरीन सुविधा वहां रहने वाले लोगों को देने की आवश्यकता है। भाटपार रानी पुलिस के द्वारा वाहन जांच करते समय अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विकास कुमार बताया जा रहा है, जो साकिन बगहा
मैल थाना क्षेत्र के रहने वाले अक्षय लाल का पुत्र है। वाहन जांच करते समय पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो इस आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिला है, जिसके बाद इस आरोपी पर मामला दर्ज कर पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि मानसिंह मय हमराह के नेतृत्व में कुंडौली तिराहा पर वाहन जांच करते समय इस आरोपी को पकड़ा गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 17 दिसंबर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए लगेगा कैंप। शनिवार को सदर तहसील में लगेगा संपूर्ण समाधान दिवस। कीटनाशक बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। और देवरिया डिपो में होगी संविदा चालकों की भर्ती, तैयारी शुरू। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।